एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको अष्टम स्कंध का 20वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें शुक्राचार्य का कहना न मानकर बलि का वामन जी को दान देना और वामन जी का अपने विश्व रूप से 2 पग में सब भूमि आकाश और स्वर्ग को नाप लेना है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जब इस प्रकार से दैत्य शुक्राचार्य ने बलि से कहा तब वे कुछ क्षण के लिए मौन होकर सोचने लगे, किंतु शीघ्र ही उन्होंने पुनः अपने कुल गुरु शुक्र जी से कहा, हे आचार्य, आपका कहना सत्य है कि गृहस्थ को अपनी पहुंच विचार कर ही दान आदि शुभ कर्मों को करना चाहिए। अपने को मिटाकर दान करना मूर्खता है। परंतु मैं परम सत्यवादी प्रहलाद के पुत्र विरोचन का पुत्र हूँ। जब मैंने इस ब्राह्मण को एक बार इतना दान देना स्वीकार कर लिया है, तब इसे अवश्य ही दूंगा। लोभवश इसे अस्वीकार नहीं करूंगा। ऐसी धूर्तता मेरे लिए उचित नहीं है। असत्य से बढ़कर दूसरा पाप नहीं और सत्य से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं। मिथ्यावादी को यह शरीर भार के समान समझती है। चाहे मैं नरक में पड़ूं या दरिद्र हो जाऊं, चाहे मेरा इंद्र पद छूट जावे और चाहे मैं मारा ही क्यों न जाऊं, किंतु जो मैंने ब्राह्मण को वचन दे दिया है उससे तिल भर भी पीछे नहीं हटूंगा। ब्राह्मण को धोखा देना पाप है। इस लोक में यह धन आदि जो वस्तुएं हैं, पुरुष के मरने पर यही की यही रह जाती है। तब क्या कारण है कि इनके देने में इतना संकोच किया जाए? फिर ब्राह्मण को दान देने में तो इसका कभी ध्यान ही करना ही नहीं चाहिए। ऐसा काम न करना चाहिए कि जिससे ब्राह्मण असंतुष्ट होवे। प्राण देकर ही प्राणी का उपकार करना धर्म है। दधीची और शिवी आदि साधु पुरुषों ने परोपकार में अपने प्राण गंवा दिए हैं। जब 3 पग पृथ्वी के देने से मैं इतना आगा पाछा क्यों करूं? जब पृथ्वी के एक साधारण से राज के लिए मेरे कितने बड़े बड़े दैत्य ने युद्धांगन में अपने प्राण गंवा दिए और अल्प सुख राज को भोगा है, तब इस लोक को तुच्छ भोग जो स्वभावतः ही काल के गाल में पड़े हुए हैं, उनके लिए इतना विचार कैसा? युद्ध से निवृत्त न होकर शरीर छोड़ने वाले पुरुष तो संसार में बहुत हैं, किंतु योग पात्र के आने पर उन्हें श्रद्धा पूर्वक दान देने वाले बिरले ही मिलेंगे। उत्साही और करुणाशील पुरुष किसी याचक को दान देने के पहले, किसी ऐसों के मनोरथों को पूर्ण करने के पहले वे अपनी दुर्गति को जाने रहते हैं अथवा वे अपनी दुर्गति को अच्छा समझते हैं और दिए हुए दान को वापस लेना अथवा कहकर पलट जाने को बुरा समझते हैं। फिर आप जैसे ब्रह्म ज्ञानियों ने मनोरथों को पूरा करने से यदि कुछ कष्ट भी होवे तो उसे भी मैं अच्छा ही समझता हूँ। अतः मैं इस ब्रह्मचारी के मनोरथों को पूर्ण अवश्य करूँगा। हे मुनि, जिस भगवान का आप लोग आदर पूर्वक पूजा करते हैं और वेदों में जिनकी इतनी प्रशंसा की गई है, चाहे वे ही वर देने वाले विष्णु हों या कोई हो, ये जितनी पृथ्वी चाहते हैं उतनी मैं इन्हें दूंगा। और इस पर यदि ये मुझे बांध लेंगे तो भी मुझे स्वीकार है। मैं इन्हें ना मारूंगा, क्योंकि यदि यह मेरे शत्रु हैं तो भी अब डर कर ये ब्राह्मण का रूप धरकर मेरे पास आए हैं। यदि ये विष्णु हैं तो बस इस याचकता से ही इनका यश चला जाता है, क्योंकि ये तो परम शक्तिशाली हैं। भूमि के लिए मुझसे युद्ध करते, या तो ये विजयी होते या मैं। इसी में इनकी श्रेष्ठता थी। जो भी हो, परंतु मैं कह चुका हूँ उतनी पृथ्वी मैं इन्हें दान दूंगा।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब शिष्य बलि ने गुरु शुक्राचार्य के वाक को उचित न समझकर अपने कहे हुए वचन पर अटल रहना ही उचित समझा, तब उससे उत्तेजित होकर शुक्राचार्य ने अपने उस उत्तम हृदय वाले सत्य प्रतिज्ञ शिष्य को इस प्रकार श्राप दे दिया, हे बलि, तू बड़ा मूर्ख है। अब तू अपनी पंडिताई का अभिमान हो गया है, तभी तो तुझ में इतनी धृष्टता आ गई है कि तू मेरी बात पर तनिक भी नहीं ध्यान देता और मेरी आज्ञा को नहीं मानता। परंतु यह तू अच्छी तरह जान ले कि मेरा कहना ना मानने का फल यही होगा कि अब तू शीघ्र ही अपने इस विशाल राज से च्युत हो जाएगा। बलि ने कहा, गुरुदेव, इसकी चिंता नहीं, किंतु मैं सत्य से तिल भर भी पीछे नहीं हटूंगा और मैं जो कुछ इस बटु ब्रह्मचारी से कहा है वह इसे दूंगा। ऐसा कहकर बलि ने पूजन पूर्वक जल सहित संकल्प करके वामन भगवान को 3 पग पृथ्वी दान कर दी और कहा, हे ब्रह्मचारी, तुम पृथ्वी नाप लो। हे परीक्षित, बलि का ऐसा कहना था कि वामन भगवान ने अपनी योग माया द्वारा अपने शरीर को विराट रूप में परिणित कर दिया। उसमें बलि ने देखा कि सारा संसार विराट भगवान में व्याप्त है। उनके पैर के तलवे में पाताल, पैर में पृथ्वी, जंघाओं में पर्वत का समूह, पैर में जड़ों में पक्षियों का समूह, जंघाओं में वायु का समूह, भगवान के वस्त्रों में संध्या देवी, गुह में प्रजापतिगण, जंघन स्थान में राक्षसों का समूह, नाभि में आकाश, कुक्षियों में 7 समुंदर, उर में नक्षत्रों का समूह, हृदय में धर्म, स्तनों में ऋतु और सत्य, मन में चंद्रमा, वक्ष स्थल में कमल युक्त लक्ष्मी, कंठ में साम वेद, भुजाओं में इंद्रादिक देवता, कानों में दिशाएं, सिर में स्वर्ग, केशों में मेघों का समूह, तारिक में पवन, नेत्रों में सूर्य, मुख में अग्नि, वाणी में 4 वेद, जिह्वा में वरुण, भौओं में विधि और निषेध, पलकों में दिन और रात्रि, ललाट में क्रोध, ओष्ठ में लोभ, स्पर्श में कामदेव, वीर्य में जल, पीठ में अधर्म, पैरों में रखने में यज्ञ, छाया में मृत्यु, हंसने में माया और उनके रोमों में सब जाति की औषधियां विद्यमान हैं। साथ ही बलि ने देखा कि भगवान की नाड़ियों में नदियां, नखों में सब प्रकार के पत्थरों का समूह, बुद्धि में ब्रह्मा, इंद्रियों में देवगण और ऋषियों का समूह स्थित है। इस प्रकार वीर बलि ने भगवान के अंगों का समस्त चराचर प्राणियों को देखा। तब उन एक ही सर्वस्वरूप भगवान में समस्त संसार को देखकर दैत्यों की बुद्धि चकरा गई और वे आपस में तरह तरह की बातें करने लगे। उस समय अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए स्वर्ण मंडित मुकुट और मकराकृत कुंडलों से युक्त वनमाला विभूषित भगवान का वह त्रिविक्रम रूप बड़ा ही प्रकाशित हो रहा था। तदंतर भगवान ने अपने एक पैर से बाले की अधिकृत भूमि को, शरीर से आकाश को और अपने विशाल बाहुओं से सब दिशाओं को नाप लिया तथा उन वामन भगवान ने दूसरे पैर से स्वर्ग को नापकर तीसरे पैर के लिए ही उतनी पृथ्वी बलि से मांगा। तब बलि पृथ्वी कहाँ से देता? अब तो उसके पास स्वयं रहने के लिए भी कोई स्थान नहीं रहा, क्योंकि भगवान का तीसरा भी पैर उतना ही लंबा था कि जिसमें मोह, जन और तप आदि लोक भी आ गए थे और उन्होंने उसके अंत में ले जाकर अपना पांव रख दिया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अष्टम स्कंद का 21वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखिएगा। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन
ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।